नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जब हम छोटे थे तो हर एक बात भूल जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हर एक बात भूल जाया करते थे और दुनिया हमें कहती थी कि कुछ याद रखना सीख लो। और दोस्तों, जब आज हम बड़े हो गए हैं और हर एक बात याद रखते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि कुछ भूल जाया करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में, एक ऐसे डिजीज के बारे में जो बहुत ही खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्स के बारे में, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, ऐसे तो एड्स के बारे में पढ़ने के लिए बहुत अधिक जानकारी है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ मोटे तौर से जो मेन बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको हम थोड़ी सी जानकारी एड्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो बात हमको ये याद रखना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगली बात हमें याद रखना है दोस्तों कि एड्स एक यौन संचालित रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? यौन संचालित रोग। अब यौन संचालित रोग मतलब कि दोस्तों जो यौन के द्वारा, जो मैथुन के द्वारा, जो संभोग के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उन रोगों को हम बोलते हैं यौन संचालित रोग। उसके अंतर्गत आता है हमारा एड्स। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जी हाँ दोस्तों, और शॉर्टकट में इसे कहा जाता है दोस्तों STD। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग कौन सा है, तो हमें बताना है एड्स। एड्स के अलावा है गोनोरिया, उपदंश। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? यौन संचालित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब अगली बात हमें याद रखना है दोस्तों कि जो ये एड्स रोग है, ये है क्या? यौन संचालित रोग है, यौन के द्वारा, सेक्स के द्वारा होने वाला रोग है। अब दूसरी बात हमको ये याद रखना है दोस्तों कि ये रोग होता कैसे है, इसका रोग जनक क्या है, इसका रोग कारक क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका जो रोग जनक होता है दोस्तों, किसका? एड्स रोग का। इसका जो रोग जनक होता है वो एक प्रकार का वायरस होता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? HIV वायरस। तो अगली बात हमको ये याद रखना है कि एड्स का रोग जनक क्या है, एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, तो उसका नाम है HIV वायरस। दोस्तों, अब अगली बात हमें याद रखना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हमें HIV का और एड्स का दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। एड्स का क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि यौन संचालित रोग है, जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है दोस्तों, एड्स रोग का रोग जनक क्या है, तो एक प्रकार से वायरस से होने वाला रोग है जिसका नाम है HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, अब हमको याद रखना है दोस्तों कि जो ये HIV वायरस है, जो कि हमने डायग्राम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, जो ये HIV वायरस है दोस्तों, ये रेट्रो वायरस कुल के अंतर्गत आने वाला वायरस है। तो हमें दोस्तों जो HIV वायरस है वो एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब ये होता है कि ऐसे वायरस कि जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA हो, क्योंकि इस पृथ्वी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी है कि जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों? RNA होता है। इसी कारण उन वायरसों को हम बोलते हैं रेट्रो वायरस कुल के अंतर्गत आने वाले वायरस, जो कि एक वायरस है हमारा HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों, जब ये वायरस किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो शरीर होता है, उस शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, उस तंत्र में जो टी कोशिकाएं होती है, उन टी कोशिकाओं को ये क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है दोस्तों, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो बी कोशिकाएं, दूसरी होती है
टी कोशिकाएं। तो जो हमारी टी कोशिकाएं होती है उन टी कोशिकाओं को क्या करता है ये वायरस नष्ट करता है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के शरीर यानी उसके शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो पूरी तरह से क्या होता है डैमेज हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब सामान्य रोग भी हमको होता है, सामान्य वायरस जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो क्या होता है कि हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको ये कुछ बातें याद रखनी है एड्स के बारे में। क्या क्या याद रखना है? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरी बात याद रखना है कि एड्स यौन संचालित रोग है। एड्स यौन के द्वारा, संभोग के द्वारा, मैथुन के द्वारा, सेक्स के द्वारा होने वाला रोग है। इसे शॉर्टकट में एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है। अब अगली बात याद रखना है कि एड्स का रोगजनक क्या है? तो इसका रोगजनक है दोस्तों एक प्रकार का वायरस, जो कि कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का मतलब होता है कि ऐसे वायरस कि जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए की जगह क्या हो? आरएनए हो। इस एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है वो याद रखना है हमको। तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों जब ये वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, और इम्यूनिटी सिस्टम में जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, तो ये वायरस क्या करता है कि जो टी कोशिकाएं होती है उनको पूरी तरह से डैमेज कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, जिससे उस व्यक्ति का प्रतिरक्षात्मक तंत्र कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में या फिर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो उससे जल्दी प्रभावित हो जाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि उस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो पूरी तरह से क्या होता है? कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से आपको एड्स के बारे में इन बातों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो एड्स वायरस है, जो एचआईवी एड्स का जो एचआईवी वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी संरचना, उसकी बनावट कैसी होती है, जो कि हमने बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो एड्स का वायरस है एचआईवी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसके सबसे बाहर आपको ये उंगलियों के समान या फिर हम बोल सकते हैं कि माचिस की तीलियों के समान जो संरचना आपको दिख रही है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमें याद रखना है कि जो ये संरचना हमको दिख रही है उभरी हुई माचिस की तीलियों के समान, ठीक है नहीं, इन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और इस वायरस के सबसे बाहर की जो लेयर होती है दोस्तों, एक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली के नाम से भी जान सकते हैं। दोस्तों अगली बात याद रखनी है कि इसके मध्य में, इसके केंद्रक में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो कि क्या है? आरएनए। और आरएनए है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है दोस्तों। और इस जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, इनको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। साथ ही हमको याद रखना है कि इस जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। तो इस तरह से हमें याद रखना है एचआईवी की संरचना के बारे में। एचआईवी की संरचना में क्या क्या है? ये माचिस की तीलियों के समान संरचना है, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती है, ठीक है। सबसे बाहर एक लेयर पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और मध्य में क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और आरएनए के पास में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और इनके जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, एक सर्कल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। तो इस तरह से हमको एड्स के बारे में कुछ बातों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो एड्स वायरस है इसके लक्षण क्या है, और साथ ही हम बात करेंगे इसके नियंत्रण के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात मेरी। अब हम बात करेंगे इसके नियंत्रण और इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, एड्स रोग के कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है हम दोस्तों, निरंतर ज्वर, यानी एड्स जो रोग है, अगर इसका वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसको हमेशा यानी निरंतर क्या होगा? बुखार होगा, निरंतर उसको ज्वर बना रहेगा। सेकंड पॉइंट हम याद रखेंगे, मांसपेशियों में दर्द, यानी जब एचआईवी वायरस यानी एड्स रोग का वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, जो उसका शरीर है, जो उसमें मांसपेशियां पाई जाती है, उनमें हमेशा दर्द बना रहेगा। अगला पॉइंट याद रखेंगे हम, प्रतिरक्षात्मक तंत्र का कमजोर होना, यानी एड्स रोग का जो वायरस है एचआईवी, अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा
तो उसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र कैसे होगा दोस्तों, कमजोर हो जाएगा। अगला पॉइंट याद रखेंगे, जांघों एवं लसिका ग्रंथियों में सूजन का होना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट हमारा है शरीर पर खुजली एवं चकत्तों का बनना। तो इस तरह से हमें याद रखना है एड्स रोग के कुछ लक्षणों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसके नियंत्रण यानी बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। अगर आपको एड्स के वायरस HIV से बचना है तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें, यानी कॉन्डम्स निरोध का हमें प्रयोग करना चाहिए यौन संबंध के समय, यौन संपर्क के समय। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, उपयोग में ली गई सिरिंज एवं सुई का प्रयोग न करें, यानी जिस सिरिंज सुई का उपयोग हो चुका है उसका दोबारा से हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि सैलून वगैरह में अगर जाएं तो वहां पे शेविंग वगैरह जब हम करवाते हैं तो काम में ली गई ब्लेड का डबल से उपयोग न करवाएं या फिर न करें। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे, समय समय पर एलिसा टेस्ट करवाते रहना चाहिए। हमें याद रखना है कि एड्स रोग यानी जो HIV के द्वारा होता है उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है एलिसा टेस्ट। तो इस तरह से हमें दोस्तों एड्स के बारे में सभी बातों को याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म, HIV का फुल फॉर्म, HIV क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही नियंत्रण, बचाव, ठीक है, और उसके कैरेक्टर के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में हमें याद रखना है। तो इस तरह से आपको पूरे एड्स के बारे में इन जानकारियों को याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।